Good morning students. I am teacher of Ikra Desire English School. This video is for class 3B subject English. एंड स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा फर्स्ट लेसन था उसके बारे में सारी क्लियर हो गया था। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था, उसे क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग सब कुछ आपको मैंने लिख के दे दिया है। तो हमारा फर्स्ट लेसन जो था वो कंप्लीट हो चुका था। आज स्टूडेंट्स हम लोग लेसन 2 की बात करेंगे। लेसन 2 की वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सब कुछ भेज चुका हूँ। आज हम लोग चैप्टर रीड करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर रीड करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बुक्स ओपन कर लें, सामने रखें, और उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग रीड कीजिएगा, देखिएगा बुक में भी और मुझे भी, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि चैप्टर क्या कहना चाहता है। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो लिखा है ग्रीयर कूपर नाम के एक पोइट हैं जो कि यूएसए के हैं शायद। उन्होंने ये पोइट्री लिखी है जिसका नाम है माय व्हील, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो लेसन 2 है वो क्या है, एक पोइट्री है जिसका नाम है माय व्हील। इसे लिखा है ग्रीयर कूपर ने, ठीक है, जो कि शायद यूएसए के रहने वाला है। चलिए ठीक है, बात करते हैं। आप लोगों ने आई होप कि वर्ड मीनिंग पहले लर्न कर ली होगी, तब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और नहीं किया तो लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद फिर एक बार वीडियो देखिएगा, फिर एक बार रीड कीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पोइट्री शुरू होती है, माई बाईसाइकिल इज पर्पल, आई कॉल इट माई बाइक। यहाँ पर कवि जो है एक बच्चे की तरह दर्शा रखा को कि वो जो एक बच्चा है और वो उसको जो है उसकी बाईसाइकिल बहुत प्यारी है, उसकी बाईसाइकिल है उसको बहुत प्यारी है, ठीक है। उसका कलर जो है वो कैसा है, पर्पल है। पर्पल है मतलब बैंगनी है, ठीक है। तो जो माई बाईसाइकिल इज पर्पल, मेरी जो बाईसाइकिल है वो क्या है, पर्पल है, यानी कि बैंगनी है। आई कॉल इट माई बाइक, और इसे मैं क्या कहता हूँ, मेरी बाइक। यानी कि होता ना छोटे बच्चों के लिए तो उनकी बाईसाइकिल ही बाइक होती है, वैसा ही यहाँ पर है। पोइट भी क्या कह रहा है कि ये जो मेरी बाईसाइकिल है वो पर्पल कलर की है और मैं इसे क्या कहता हूँ, अपनी बाइक, यानी कि ये मेरी क्या है, बाइक है। वेन एवर आई राइड इट आई गो वेयर आई लाइक। वेन एवर आई राइड इट आई गो वेयर आई लाइक, मुझे जहाँ भी जाना पसंद है वहाँ मैं इसी से जाता हूँ। या फिर मैं कहूँ कि वेन एवर आई राइड इट, जब भी मैं इसे चलाता हूँ, आई गो वेयर आई लाइक, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे जाना पसंद है। यानी कि जब भी मैं इसे चलाता हूँ, वेन एवर आई राइड इट आई गो वेयर आई लाइक, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे पसंद है। यानी कि स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, पोइट कह रहा है कि जो उसके पास एक बाईसाइकिल है जिसको कि वो बाइक कहता है और वो जो है पर्पल कलर की है, ठीक है, और उससे वो वहाँ जाता है जहाँ उसे पसंद है। अच्छा, सही बात है। अक्सर बच्चे साइकिल चलाने का शौक़ रखते हैं और साइकिल से वो जहाँ भी उन्हें जाना होता है वो जाते हैं। उन्हें शौक साइकिल चलाने का एक तरह से मैं कहूँगी वो उनके लिए तो वही एक तरह से बाइक है। तो वही यहाँ पर भी पोइट बताना चाहता है। माई फीट ऑन द पैडल्स द विंड इन माई हेयर, जो मेरे पैर हैं वो पैडल के ऊपर हैं और जो विंड है वो मेरी हवा है जो मेरे बालों को स्पर्श कर रही है। ऐसा नहीं कि हवा उनके बालों के अंदर है, नहीं। जब वो साइकिल चलाएगा, जब उसके पैडल के ऊपर पैर रहेंगे तभी साइकिल चलेगी, और जब उस पैडल के ऊपर पैर है और जब साइकिल चल रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारे को हवाएं लगती है, हवा लगेगी, और हवा लगेगी तो बाल इधर उधर होते हैं। तो वही जो सिनेरियो है पूरा वो पोइट ने यहाँ पर कल्पना की है, इमेजिन किया है, यहाँ पर दर्शाया है, ठीक है। वेयर एवर आई ट्रेवल माई व्हील्स टेक मी देयर, जहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, माई व्हील्स टेक मी देयर, मेरे पहिए मुझे ले जाते हैं। ऐसा होता है भाई, कैसा होता है कि जब शुरू से देखिए, माई बाईसाइकिल इज़ पर्पल, मेरी जो साइकिल है वो पर्पल कलर की है जिससे मैं बाइक कहता हूँ, और इससे मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ जाना मुझे पसंद है, ठीक है। मेरे जो फीट होते हैं, मैं क्या करता हूँ, फीट को अपने पैडल पे रखता हूँ और क्या करता हूँ, चलाता हूँ। उसको चलाता हूँ तो हवा मेरे बालों को स्पर्श करती है और मैं पैडल चलाते चलाते साइकिल को वहाँ ले जाता हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं वहाँ चला जाता हूँ जहाँ पर नहीं, वेर एवर आई ट्रेवल, जहाँ भी मैं जाता हूँ, माई व्हील्स टेक मी देयर, मेरे पहिए मुझे वहाँ ले जाते हैं। यानी कि जो साइकिल है वो मुझे वहाँ ले जाती है जहाँ कि मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम पैडल मारेंगे तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। ये चीज़ स्टूडेंट्स। सेकंड की बात किया, द होल वर्ल्ड अराउंड मी देयर सो मच टू सी, ये जो दुनिया है चारों तरफ, ये जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है मेरे चारों तरफ। मैं कहूँगा द होल वर्ल्ड अराउंड में, चारों ओर पूरी दुनिया है, ठीक है। देयर सो मच टू सी, जहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि चारों तरफ दुनिया है। मेरे साइकिल चला रहा हूँ मैं तो सारों नज़ारे दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। देयर इज़ रियली नो प्लेस दैट आई डिड रैदर बी, क्या कह रहा, देयर इज़ रियली नो प्लेस दैट आई डिड
रेदर भी, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कि मैं ज़्यादा रुकना चाहूँ, या मैं कहूँ कि ज़्यादा अधिक मन से मैं वहाँ पर रुकता हूँ, या फिर मैं कहूँ कि देयर इज़ नो रियली प्लेस आई डिड रेदर भी, या फिर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर कि मैं इतना ज़्यादा रुकता हूँ, बस चलाता रहता हूँ साइकिल, ठीक है। और दुनिया में चारों ओर देखता रहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है देखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह पर रुक गए हैं, वो चीज़। द ट्रीज आर ऑल हैप्पी टू सी मी राइड पास्ट। और जो ट्रीज है, जो पेड़ है, जो कि मुझे चारों ओर दिखते हैं साइकिल चलाते वक्त, वो क्या है, वो खुश होते हैं। जो पेड़ हैं वो क्या होते हैं, खुश होते हैं। टू सी मी, मुझे देख कर, राइड पास्ट, उनके सामने से गुजरते हुए, यानी कि जब मैं उनके सामने से गुजरता हूँ तो उन्हें खुशी होती है, यानी वो मुझे देख कर खुश होता है, ऐसा कवि दर्शाना चाहता है। एंड द फ्लावर्स वेव जेंटली अलोंग विद द ग्रास। और जो फ्लावर्स है वो क्या करते हैं, एकदम विनम्रता से हिलते डुलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो उसे गुड बाय कह रहे हो अपने घास के साथ में। यानी कि फ्लावर्स जो है वो अपने घास के साथ में ऐसे हिलते हैं जैसे कि वो कवि को गुड बाय कह रहे हो। क्योंकि कवि साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, तो पीछे की जो घासें हैं वो उसको ऐसा लगता है जैसे कि ऐसे हिल रही हैं, जैसे कि वो उसे क्या कह रही हूँ, गुड बाय कह रही हूँ, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। द होल वर्ल्ड अराउंड मी, चारों ओर पूरी दुनिया है मेरे, और मैं यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहीं भी एक जगह पर रुक करके और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। देयर इज रियली नो प्लेस दैट आई डिड रेदर बी। और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं अधिक मन से ज़्यादा देर तक रुक करके देखूँ, नहीं। साइकिल कंटिन्यू चलाता रहता है कभी। द ट्रीज आर ऑल हैप्पी टू सी मी, जो कवि कह रहा है कि जो पेड़ है वो मुझे देख करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। या क्यों, क्योंकि वो मैं उनके सामने से गुजरता हूँ, ठीक है। एंड द फ्लावर, और जो फूल हैं वो भी अपनी घास के साथ में ऐसे हिलते डुलते हैं जैसे कि वो मुझे गुड बाय कह रहे हो। डाउन हिल एंड अप हिल एंड देन डाउन हिल वंस मोर, यानी कि पहाड़ों से नीचे उतरना, चढ़ना और फिर उतरना एक बार और। ऐसा मतलब क्या है कि चढ़े, ढलान पे आप चढ़ाई किए, फिर उतरे, फिर चढ़े, ये बार बार ऐसा होता रहता है। ये उसने कहा। क्लाउड, रेन और सनशाइन, आई विल बी राइडिंग फॉर श्योर। जो क्लाउड, रेन और सनशाइन, चाहे बारिश हो, चाहे बादल हो, चाहे सूर्य की किरणें हो, आई विल बी राइडिंग फॉर श्योर, मैं साइकिल चलाता रहूँगा। यानी कि मैं जो है साइकिल चलाने को लेकर के श्योर हूँ कि मैं चलाऊँगा ही, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे सनशाइन हो रखा हो, यानी कि सूर्य उदय हो रखा हो, या फिर जो है बादल निकले हुए हो, या फिर मैं कहूँ कि बादल घिरे हुए हो, कोई भी मौसम हो, मैं साइकिल चलाऊँगा, ठीक है। माई बाइक इज़ द बेस्ट, आई विल से इट अगेन। मैं ये बात फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि माई बाइक इज़ बेस्ट, मेरी जो बाइक है वो बेस्ट है। बाइक कौन है यहाँ पर, बाईसाइकिल, यानी कि कवि की साइकिल जो है वो कवि कह रहा है कि यहाँ पर कि जो मेरी साइकिल है वो क्या है, बेस्ट है, ठीक है। आई होप आई विल स्टिल राइड व्हेन आई एम 110, और मैं ये आशा करता हूँ कि जब मैं 110 साल का भी हो जाऊँ तब भी मैं इसी बाइक पर चलूँ, या मैं इसी बाइक को चलाऊँ, ठीक है। जब मैं 110 साल का हो जाऊँ, यानी कवि ये कह रहा है कि जब मैं 110 साल का हो जाऊँ, यानी इतना बूढ़ा हो जाऊँ, तब भी मैं इसी साइकिल पर चलूँ, ठीक है। ये कवि यहाँ पर दर्शाना चाहता है। माई बाइसाइकिल इज़ पर्पल, आई कॉल इट माई बाइक, वेन एवर आई राइड इट आई गो वेयर आई लाइक। मेरी बाइसाइकिल जो है वो पर्पल है, मैं इसे बाइक पुकारता हूँ, और जहाँ भी मुझे जाना होता है मैं इसी से जाता हूँ, या फिर मैं जब भी इसे चलाता हूँ मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे पसंद है। माई फीट ऑन द पेडल्स, द विंड इन माई हेयर, जो मेरे फीट होते हैं वो पेडल्स पे जाते हैं, हवा मेरे बालों के अंदर। और वेयर एवर आई ट्रैवल, जहाँ भी मैं जाता हूँ, माई व्हील्स टेक मी देयर, मेरे पहिए मुझे वहाँ ले जाते हैं। यानी कि क्या कहना चाहता है कवि इस माध्यम ग्रियर के ऊपर जो पोइट है इसके, वो ये बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि एक यहाँ पर बच्चा है, उन्होंने एक इमेजिनेशन की। कवि क्या होता है, इमेजिन करता है, यानी कल्पना करता। वैसे यहाँ पर भी कल्पना की गई है कि जो एक बच्चा है उसको अपनी बाईसाइकिल बहुत प्यारी है, और वो उस बाईसाइकिल से घूमता है चारों ओर, यही कल्पना करता है कि मैं भविष्य में चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन मैं इसी साइकिल पर घूमूं, क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारी है, मैं इसे ही अपनी बाइक समझता हूं, ठीक है। ये सारी बातें इसमें बताई गई थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कविता समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। और एक बार रीड कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैसेज भेज के, चाहे आपको आंसर भेजा जाएगा, चाहे वो मैसेज के थ्रू चाहे वीडियो के थ्रू हो। कोई भी दिक्कत होगी किसी भी लाइन में, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी सेंटेंस में, आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। चैप्टर ख़त्म, आप इसे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सब कुछ भेज दिया, लर्न कीजिएगा। और फिर एक बार कह दूं मैं कि वीडियो देखने से
पहले एक बार आप इसके वर्ड मीनिंग लर्न कर लें, तब देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए बाय।